अच्छा बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ना है वो हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फर्दर मोर नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन 9 में क्या है। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने क्या किया है बच्चे, 96 बॉल्स को पिक किया है और दो डिफरेंट बकेट्स में जो है ना उसने उसे प्लेस कर दिया है। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। एक बकेट में यानी एक बाल्टी में 28 मोर बॉल्स हैं देन द अदर बकेट। हम क्या फाइंड करेंगे, हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन की हेडिंग देते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन कौन सा है, ये मेरे पास बच्चे क्वेश्चन 9 है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसमें सबसे पहले देखो मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी है। मैं डायरेक्ट जो ना सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन मैंने रीड आउट कर दिया आपके लिए। अब क्या सबसे पहले लिखते हैं टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी है भला बताओ मुझे मोहम्मद। जी 96 है। ठीक है, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96। ये फर्स्ट थिंग है। अब देखो बकेट है ना, हम देखो दोनों बकेट को ना, एक बकेट में कितनी बॉल होंगी उसको कोई लेट कर लेते हैं, फिर दूसरी बकेट में जितनी बॉल होंगी उसे भी हम लोग लेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, लेट balls in first bucket is equal to balls in first bucket। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बच्चे कह देते हैं एक्स। ठीक है, अब कहते हैं बॉल्स इन सेकंड बकेट। सेकंड बकेट में क्या होगी मेरे पास, जी सेकंड बकेट वाई हो जाएगी। लेट इज क्या इक्वल होगी, टू वाई। वाई को सिलेक्ट कर देंगे। बॉल्स इन सेकंड बकेट। इसे हम लोग कहेंगे वाई। अब मेरे पास कंडीशन उसने दी है, कंडीशन उसने मुझे क्या क्या दी है इसको ध्यान से देखना है। एक फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास, एक मेरे पास आएगी सेकंड कंडीशन। इन कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या है भला, फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कही है, टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी है भला, टोटल बॉल्स है 96। टोटल को हम लोग 96। कैसे करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 96, क्योंकि टोटल बॉल्स है ना। अब सेकंड कंडीशन, इस कंडीशन को 1 का नाम देता हूं। अब सेकंड कंडीशन या कंडीशन 2 का नाम मैं दे के उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या है भला, पढ़ो क्या बताया उसने, सेकंड बकेट हैज 28 more क्या balls भला, than 28 more balls 28 मोर बॉल्स उसने कहा है। या दूसरी बकेट जो है उसमें क्या, वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन दी अदर। तो मैं यहां पे इसको क्या बनाता हूं, मैं इसको बनाता हूं बेटा एक्स ही लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, मोर का मतलब ऐड करना होता है, तो होता है 28 प्लस वाई आ जाएगा। अब इसी को हम लोग, ये वाई प्लस हो रहा है इधर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस। वाई इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं। ये मेरे पास जो कंडीशन, ये नंबर 1 आ जाएगा और ये नंबर नंबर 2 आ 2 आ जाएगा। जाएगा। अब ये मेरे पास इतना हो गया। अब आपको ऊपर से नजर क्या आ रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे भला बताओ मुझे। सर जी इनको ये जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको ऐड करें। वेरी गुड, बाय एडिंग 1 एंड 2। टू। हम 1 और 2 को ऐड करने से मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कैसे करना है भला, ये आपको बेसिक आपको ऑलरेडी पता है। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 96, दूसरा मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। अब इसको हम लोग फर्दर मोर क्या करते हैं, ध्यान से देखो। ऐड ही करना है तो ऐड के लिए हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ये y प्लस का y माइनस का कैंसिल हो जाएगा। x प्लस x क्या होता है, 2x। 2x। और यहाँ पे 96 और 28 को ऐड करो क्या होता है,
124 कितना आता है बोला? 124 वेरी गुड, 124। अब ये जो बच्चे मेरे पास 2x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 124/2। तो क्या आंसर बनेगा 2 बोला? 1 2 2 ये आएगा 62 62। 62। अब यहाँ पे मेरे पास बेटा जो है ना, ये एक मैंने x की वैल्यू निकाल ली है, मतलब एक बकेट में जितनी मेरे पास बॉल्स हैं वो हमने निकाल ली हैं। अब हमने क्या निकालनी है? सेकंड बकेट्स में कितनी बॉल है वो हम लोगों ने निकालनी। अब क्या करेंगे? पुट x इन, पुट इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इन इक्वेशन 1 ये हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 क्या थी? x प्लस वाई है ना। इक्वेशन 1 मेरे पास बेसिकली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 96। 96 अब हम क्या करेंगे? ये 62 प्लस y इज इक्वल टू 96। अब 62 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। तो y इज इक्वल टू 96 माइनस 62। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आएगा? 96 में 62 निकालो, क्या आता है भला? 34 34 आएगा 34 शाबाश, जल्दी करो। 34 आएगा सर। वेरी गुड, 34 आ जाएगा। अब ये मेरे पास जो है ना, दूसरी बकेट में कितनी बॉल होंगी? 34। अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो देख लेना आंसर आपका 28 ही आएगा, क्योंकि उसने जो कंडीशन भी यही मुझे दी है। अब इसके एंड पे ना, अगर वर्ड प्रॉब्लम आया तो वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, आंसर भी एट द एंड वर्ड की फॉर्म में लिखना होता है। अब हम इसे क्या बताएंगे? 100 या 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट बकेट हैज, फर्स्ट 62 बकेट हैज सिक्स, हैज भी लिखना है, ठीक है। हैज 62 balls and एंड सेकंड second bucket has 34 balls bucket has 34 balls। ये नहीं था हमारा क्वेश्चन बच्चे? हाँ जी यही था। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बेसिकली इस सारे को जो है ना, ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग ये नंबर लाइन, मैं बताता हूँ हमेशा एक नंबर लाइन कह रहा हूँ, एंडिंग लाइन लाजमी लगानी होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन 10 पे आते हैं। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं हमारे पास कैसा क्वेश्चन है भला। क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन बुक आपके पास पड़ी है ना, एक दफा आपने ही पढ़ना, मैं आपको फर्दर मोर समझाता भी हूँ। क्वेश्चन 10 मेरे पास बच्चे क्या है? Salma invested Rs 3,50,000 in a bank which paid simple profit at a rate of 7.1% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. अच्छा, थोड़ा सा ना ध्यान से इसको सुनो पहले। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ही कितने पैसे पड़े? 3,50,000 पड़ा है, आपने किसी बैंक में इन्वेस्ट करने। इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है? बैंक का ना म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, या उसके शेयर में होता है। म्यूचुअल फंड हर बैंक में ऑलमोस्ट होता है। तो उस म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, उनका जो मैनेजर होता है वो किसी भी फंड को आगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है या कहीं और पे इन्वेस्ट करता है, तो उस हिसाब से ना प्रॉफिट आता होता है जो बंदा इन्वेस्टर होता है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या है? आपके पास टोटल 7 ईयर्स हैं। कितने ईयर्स हैं टोटल? 7 ईयर्स है। अब पहले 2 ईयर्स के लिए प्रॉफिट का रेट कितना है? 7.1%, टोटल 7 ईयर्स हैं। पहले 2 ईयर्स का अलहदा प्रॉफिट निकलेगा और आगे वाले 5 ईयर्स का अलहदा प्रॉफिट निकलेगा, और फिर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो एट द एंड जो मेरा आंसर बनेगा वही मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूं बच्चे, ये गिवन की फॉर्म में जो चीजें हैं वो मैं लिखता हूं। ये सोल्यूशन की हेडिंग दे के मैं ना, जो मुझे चीजें गिवन है, आप भी ध्यान से बुक को जो है ना नोटिस करते रहो कैसे लिखना होता है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है भला? 7 ईयर टाइम पीरियड, इसे हम टोटल कंसीडर करेंगे। ये मेरे पास है 7 ईयर्स, ठीक है। इसको हम टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और आगे मेरे पास क्या है भला? दूसरी चीज हम बात करें, हमारे पास ये प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स या टोटल प्रिंसिपल अमाउंट से एक होती है मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट।
अब प्रिंसिपल अमाउंट किसे कहते हैं? जो आपने इन्वेस्ट करनी होती है पहले दिन, वो देखो वो कितनी बड़ा। ये है 3,50,000। प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास क्या है? 3,50,000। एक मिनट दो। ठीक है, ये मेरे पास होगी। अब मेरे पास क्या है? फॉर फर्स्ट 2 ईयर, थोड़ा सा ध्यान से, ये मैंने रेड से लिख रहा हूं। फॉर फर्स्ट 2 ईयर, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल के लिए मेरे पास क्या है? उसका रेट कितना है? रेट ऑफ प्रॉफिट है, या मैं प्रॉफिट रेट लिख रहा हूं, प्रॉफिट रेट। इसको हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते होते हैं। ये कितना है? 7/1/4, 7/1/4%। अब इसी को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7/1/4 क्या होता है? 4 7 28, 28 + 1 29/4%। अब इसी को पॉइंट में लेके आओ, क्या बनेगा भला? शाबाश करो, कैलकुलेटर है आपके पास? सर जी निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर। निकाल लो, बस जल्दी करो, निकाल के बताओ मुझे क्या है भला, अब क्या बनेगा इसका भला? सर इसका है 7.25, 7.25। वेरी गुड, ये तो वैसे भी आ जाएगा मोहम्मद, वैसे भी आपको इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए। ये ओके। मेरे पास ये मेरे पास बच्चे आ गया 7.25%। या अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फॉर फर्स्ट 2 ईयर हो गया ना, अब क्या करेंगे? फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए मेरे पास प्रॉफिट रेट कितना उसने बताया है? 8%। 8% बताया ना? हाँ जी, हाँ जी। 8% हो गया। अब ये मेरे पास था सारा क्वेश्चन, इतना हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हेडिंग क्या देंगे? ये हमने गिवन डाटा जो भी लिखना था उस ईच एंड एवरीथिंग लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा? हेडिंग दूंगा फॉर फर्स्ट, अगेन हेडिंग दूंगा फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है? या फाइंडिंग प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, मैं ये हेडिंग दे रहा हूं फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। मेरे पास प्रॉफिट कितना होगा? मेरे पास जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग फाइंड करने का फार्मूला क्या है? ये मैं 3 डॉट्स में लिख रहा हूं। प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। P मेरे पास क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या होगा? रेट, और T क्या होगा? टाइम। टाइम तो मुझे पता है 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये 3,50,000 है ना, ये आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अब फर्स्ट 2 ईयर के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है? 7.25% बताया, ये याद रखना, ये परसेंटेज आएगा। और टाइम मेरे पास क्या है? 2 ईयर्स। अब परसेंटेज को हम लोगों ने खत्म भी करना है ना? हाँ जी, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज को कैसे खत्म किया जाता है भला? 100 से डिवाइड करके। 100 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7.25/100। अब मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज आ जाएगा। ये 2 जीरो से, ये देखो ये लास्ट में 2 जीरो है ना, इससे ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब आगे दूसरे रिमेनिंग को आप खुद मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आएगा? सर ये 725 350, 2 जीरो साथ है, 3,500 मल्टीप्लाई बाय 7.25, शाबाश, मल्टीप्लाई बाय 2। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें जिससे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों को एक साथ ही करना है। तीनों को। हाँ, सर ये तो फिर 7 शाबाश, मुझे ना बताना पड़े। 50,000। वेरी गुड, ये 5750 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उसने मेरे ख्याल में हमें जो दिए थे ना, RS में दिए, RS का मतलब हमारे पास रुपीज आता होता है, ठीक है? ये मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे? फाइंडिंग प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए हो गया, आगे क्या करेंगे?
प्रॉफिट फॉर 5 years. फॉर नेक्स्ट 5 ईयर या 5 ईयर्स की बात कर लेंगे। अच्छा, ऊपर भी जो हमें हेडिंग देनी चाहिए थी ना, वो ज्यादा सूटेबल मुझे लग रहा है। फॉर फर्स्ट 2 ईयर नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी हेडिंग दी है गिवन डाटा में के लिए भी, ये प्रॉफिट फॉर की हेडिंग देते हैं क्योंकि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, प्रॉफिट का फार्मूला तो मुझे पता है वही आता है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये आएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब यहाँ पे P मेरे पास किसकी इक्वल है, प्रिंसिपल अमाउंट। P क्या होता है मेरे पास शादे, प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल ये अमाउंट। यहाँ पे क्या गिवन है, बताओ मुझे। 3,50,000। 3,50,000। और R मेरे पास क्या है, रेट। 8%। रेट क्या होता है, 8%। और टाइम क्या है मेरे पास यहाँ पे, 5 years। 5 ईयर्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये रेट का जो परसेंटेज आ रहा है उसको खत्म करेंगे ना, हाँ जी। 8/100 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे कैंसिल करते हैं 2 0 से, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर निकाला है बोला आपने। सर इसका जी, आंसर है, क्या आंसर आता है, इसका आंसर है 1,40,000। ये 1,40,000 आता है ना। हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। और साथ में ये रुपीज आ जाएगा। सर अब हम वो अब टोटल इसके बाद क्या प्रॉफिट करें, फाइंड करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे भला। इन दोनों, वो जो पहली वाली वैल्यू और हाँ, इन ये दोनों को पहली वाली ऐड वैल्यू, हाँ करेंगे। जी, वेरी गुड। आपकी ऐड कर वॉइस देंगे। जो है ना, आपकी वॉइस भी टोटल प्रॉपर वे में ना मुझे सही नहीं आ रही। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट के लिए मेरे पास ऑब्वियसली टोटल का मतलब ही होता है सम करना। टोटल अमाउंट के लिए या टोटल प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अमाउंट से भी ज्यादा वर्ड अच्छा मैं तो कहता हूं प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट पे आ जाएंगे, टोटल प्रॉफिट। और टोटल की बात है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों ने ऐड करना है। अब यहां पे क्या करेंगे, ये पहला निकला था 5750, 50,750 रुपीज प्लस 1,40,000। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर सर इसका शाबाश। आंसर है 1,90,000, 1,90,750। जी, तो एक मिनट सर। आपकी आवाज नहीं मेरे पास क्लियर आ रही ना, थोड़ा ऊंचा बोलो ना, या माइक के करीब आके। सर हाँ, इसकी होगी 1,90,750। 1,90,750। अच्छा बच्चे, ये प्रॉफिट है क्या, ये मेरे पास प्रॉफिट प्रॉफिट है। है। लेकिन हमने देखो ना, एक बंदे बेचारे ने बेचारा तो नहीं, वैसे अकलमंद बंदा है, एक अकलमंद बंदे ने, या हम एक को नहीं मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद शादे ने 3,50,000 कहीं पे इन्वेस्ट किया है। तो आफ्टर 8 ईयर उसका जो प्रॉफिट बना है ना, वो 1,90,750 सिर्फ प्रॉफिट है। लेकिन हमने एट द एंड उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि बताओ फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। वो 7 ईयर्स के एंड पे उसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी। तो अब हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट, ये तो सिर्फ प्रॉफिट है। जो उसने पहले इन्वेस्ट किया था ना, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज हाँ रहता जी। होता है, उसको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, टोटल अमाउंट की हेडिंग देंगे। टोटल अमाउंट में क्या होगा, जितनी मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट थी, ठीक है, जितनी मेरे पास ऑलरेडी क्या थी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि 3,50,000 उसके पास ऑलरेडी था, प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1,90,750 रुपीज जो कि उसका प्रॉफिट आया है। इन दोनों को ऐड करेंगे और एट द एंड मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट का मेरे पास वो नंबर आ जाएगा, एक एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी। फाइव अब क्या, 5 सर जी, वो अमाउंट है 5 लाख 5 लाख 40,000
750 750 रुपीज। अब ये देखो 3 लाख 3.5 लाख से जो इंक्रीज हो गया ना मेरे पास 8% पे, ठीक है, ये तकरीबन एवरेज मेरे पास है 7.1/4 से 8% तक ही रहा है, तो ये इतने पैसे आए हैं। अब बस बेटा ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया है। अब मैं आपको ना एक और ये इस चीज के बारे में ना डेली लाइफ में बताता हूँ। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये मेरे पास प्रॉफिट आया है। अब सीन क्या है, अगर मैं आपको ना बताऊं, मुझे इस चीज का ना अच्छी तरह नॉलेज है। कोई भी अगर हम जो है ना ये इन्वेस्ट करें किसी बैंक के म्यूचुअल फंड में, तो हमें जो एवरेज रिटर्न होता है ना वो 10 से 12 13 14% का होता है। कितना बोला? 10 12 13 14% होता है। अगर एक बंदा थोड़े थोड़े करके पैसे, नहीं से कहते हैं SIP, मतलब कि थोड़े थोड़े SIP किसे कहता है, मतलब आज एक महीने में जितने मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा बचे मैंने इन्वेस्ट कर दिए, अगले महीने भी इन्वेस्ट कर दिए, अगले महीने भी इन्वेस्ट कर दिए, अगले महीने भी इन्वेस्ट कर दिए। फॉर एग्जांपल एक कोई स्टूडेंट है, वो मैट्रिक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, तो जब तक वो यूनिवर्सिटी में आएगा उसके पास ऑलमोस्ट 4 साल होते हैं। तो 9th 10th या 11th 12th 4 साल होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में अगर उसको किसी अच्छी चीज की जरूरत है तो वो भी ले सकता है, या यूनिवर्सिटी के 4 साल में इन्वेस्ट करता रहे, तो 8 साल में बच्चे उसका जो है ना फिगर, वो बहुत बड़ी फिगर बन जाती होती है। ये क्या सीन होता है, फॉर एग्जाम्पल एक महीने में आपने जो इन्वेस्ट किया है ना, तो आपको प्रॉफिट आया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए आया। अब अगले महीने में जो है ना वो 100 भी उसमें ऐड हो जाएगा, वो अगला प्रॉफिट आता जाएगा। इस तरह ईयरली आपको ना प्रॉफिट ये कंपाउंड होता होता बहुत बढ़ता जाता है। और फार्मूले में थोड़ा सा फोकस करो ना, यहाँ पे ये लिखा है टी। टी मतलब टाइम, जितना टाइम बढ़ेगा उतनी ज्यादा अमाउंट हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह होता होता है, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा कहा था कि इसको ना डेली लाइफ का भी पता चल जाए, या डेली जो हमारे पास बैंकिंग का सिस्टम चलता है इस तरह भी आइडिया हो जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में या इस तरह कहीं पे कोई इशू है तो बच्चे वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं सर, ओके। ठीक है। अब बच्चे ये हमारे पास आज जो है ना हम लोगों ने ये कवर अप कर लिया है। इसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। नहीं सर, ये क्लियर है चैप्टर। ओके बच्चे।